Hello students, how are you? I hope all of you are enjoying good health. So well students, as you know that we have already discussed our chapter number 5 and 6, the 100 races part 1 and 2 thoroughly. So here today we will discuss the question answers of chapter number 5, that is the part 1, the 100 races. So our first question is there, where in the classroom does Wanda sit and why? Wanda classroom में कहाँ बैठती थी? What was her sitting position and why she used to sit there? So answer is Wanda Petronsky used to sit on the seat next to the last seat in the last row in room number 13. तो वांडा पेट्रॉन्स्की रूम नंबर 13 में लास्ट रो में सेकंड लास्ट बेंच पर बैठा करती थी. नेक्स्ट टू द लास्ट सीट मीन्स सेकंड लास्ट बेंच पे. So she used to sit there because her feet were normally caked with dry mud which were very dirty. अब वो वहाँ पे क्यों बैठना प्रेफर करती थी? क्योंकि उसके जो फीट थे, उसके शूज़ जो थे वो बहुत ज़्यादा मडी रहते थे. They were full of mud because वो बहुत सारा रास्ता कवर करके आती थी जहाँ पे रास्ते में मड होती थी. And there were not proper roads when she was coming to school and the way was not properly built. So she preferred to sit there in isolation in order to avoid being laughed at by her classmates. और दूसरा रीज़न क्या था कि वो वहाँ बैठना अकेले क्यों प्रेफर करती थी? She preferred to sit there in isolation. Isolation means alone. तो वो वहाँ पे अकेली ही बैठना पसंद करती थी, बाकी गर्ल्स के साथ मिक्सअप होके नहीं बैठती थी. तो क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहती थी कि उसके जो क्लासमेट्स हैं उसके ऊपर किसी भी वजह से हंसें या उसका मजाक बनाएं. सो दिस वाज द रीज़न शी यूज्ड टू सिट एट द बैक बेंच. वेयर डज वांडा लिव? व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेस डू यू थिंक इट इज़? वांडा कहाँ रहती थी? सो वेयर डज वांडा लिव? वांडा कहाँ रहती है एंड व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेस डू यू थिंक इट इज़? और ये किस तरह की जगह है? वांडा लिव्स एट बॉगिन्स हाइट वेयर पुअर पीपल लिव. वांडा बॉगिन्स हाइट नाम के एक एरिया में रहती है. इट इज़ अ कॉलोनी, नेम ऑफ द कॉलोनी और एरिया जहाँ पे बहुत सारे पुअर पीपल रहते हैं. इट सीम्स दैट इट इज़ नॉट अ डेवलप्ड एरिया एंड इज़ कवर्ड विद मड. और ऐसा फील होता है कि ये जो एरिया है बॉगिन्स हाइट, it is not a developed area, it is and also it is covered with mud and there are no proper roads and streets and it is a kind of slum. वहाँ पे बहुत प्रॉपर जो रोड्स नहीं बनी है, स्ट्रीट्स नहीं बनी हुई हैं एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ स्लम. स्लम इज़ ए एरिया जहाँ पे बहुत गरीब लोग रहते हैं एंड इट इज़ मोस्टली ओवर क्राउडेड एरिया. तो जैसा कि हमने पढ़ा कि उसके पैर जो हैं, शूज़ उसके फुल ऑफ मड होते थे जब वो स्कूल आती थी. तो मे बी दिस वाज द रीज़न कि वो ऐसा रास्ता कवर करके आती थी कि जहाँ प्रॉपर रोड्स और स्ट्रीट्स नहीं थी और इट वाज फुल ऑफ मड. वन एंड वाई डू पेगी एंड मैडी नोटिस वांडा's एब्सेंस? पेगी और मैडी कब और क्यों वांडा की एब्सेंस नोट करते हैं? Wanda didn't come to school on Monday and Tuesday, but nobody noticed her absence as she didn't have friends in the class. अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारी फ्रेंड है तो उसको पता होगा डेफिनेटली कि हम स्कूल आए हैं या नहीं आए. शी विल डेफिनेटली नोटिस. बट जिसकी कोई फ्रेंड ही नहीं है तो उसकी एब्सेंस को कौन नोट करेगा? वांडा डिडंट कम टू स्कूल ऑन मंडे एंड ट्यूसडे. वांडा मंडे और ट्यूसडे स्कूल नहीं आई, बट उसकी एब्सेंस को किसी ने नोट नहीं किया. क्यों? क्योंकि उसकी कोई फ्रेंड नहीं थी क्लास में. On Wednesday, on their way to school, when Peggy and Maddie waited for Wanda to have fun with her, and she didn't turn up, only then they noticed her absence. Otherwise, nobody bothered about Wanda. अब वेंसडे जब पैगी और मैडी स्कूल जाते हुए वांडा की रास्ते में वेट कर रहे थे उसका मजाक उड़ाने के लिए, उसके साथ फन क्रिएट करने के लिए, बट वो नहीं आई, तब उनको एहसास हुआ कि वांडा एब्सेंट है. वांडा विल नॉट कम टू स्कूल टुडे दैट डे एंड सो अदरवाइज उसकी एब्सेंस को किसी ने नोट नहीं करना था. What do you think to have fun with her means? To have fun with her means? To have fun with her means to laugh at her, as it is human tendency to make fun of others' imperfections, which are mostly about the appearance. अब किसी का मजाक करना. हैव फन विद हर मीन्स कि किसी के ऊपर हंसना उसकी कमियों को देख के. अगर उसकी अपीयरेंस में, उसकी लुक्स में या उसकी नेचर में, किसी की नेचर में कोई कमी है तो उस बंदे का या उस पर्सन का मजाक उड़ाना, तो दैट इज़ नॉन एज हैव फन विद हर. तो ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि एक इंसानी प्रवृत्ति जिसे हम कह सकते हैं कि आदत है ह्यूमन बींग्स की, जब किसी दूसरे पर्सन में किसी कमी को देखते हैं तो उसका मजाक उड़ा के उस पर हंसते हैं. सो दिस वाज द केस विद वांडा. Here in the story, Wanda is a source of amusement or pleasure because of her shy nature,
फेडेड ब्लू ड्रेस एंड डस्ट लेडन फीट। तो यहाँ स्टोरी में वांडा जो है सोर्स ऑफ अम्यूजमेंट और प्लेजर है फॉर अदर गर्ल्स एंड अदर क्लासमेट्स। और क्या रीज़न है और किस वजह से उसका मजाक बनाया जाता है? बिकॉज ऑफ हर शाई नेचर, फेडेड ब्लू ड्रेस एंड डस्ट लेडन फीट। सो इन वॉट वे वॉज वांडा डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन? वांडा बाकी बच्चों से किस तरह से अलग थी? वांडा पेट्रॉन्स्की वॉज अ पॉलिश गर्ल हुज पेरेंट्स हैड सेटल डाउन इन अमेरिका। अब वांडा पेट्रॉन्स्की जो है वो वहाँ की बॉर्न नहीं थी, अमेरिका की बॉर्न गर्ल नहीं थी। तो शी हैड कम फ्रॉम पोलैंड एंड दे हैड सेटल्ड देयर in America. She was a source of fun because of her last name which made her different from others. अब उसका फन क्रिएट किया जाता था, उसका मजाक उड़ाया जाता था उसके सरनेम के कारण, जो कि थोड़ा सा लेंथी था एंड मोस्टली अमेरिकन्स डिडंट हैव सच नेम्स एंड इट वाज डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंस। अब उसका जो सरनेम था वो था पेट्रॉन्स्की। अब मोस्टली अमेरिकन्स का ऐसा सरनेम नहीं होता था और ये थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में भी मुश्किल था बच्चों के लिए। सो दैट्स वाई इट वाज ऑल्सो अ रीज़न कि जो बाकी के क्लासमेट्स थे उसका मजाक भी उड़ाते थे। एंड शी केम टू स्कूल अलोन एंड हर फीट वर कवर्ड विद मड। वो अकेली ही स्कूल आया करती थी और उसके पैर हमेशा मिट्टी से भरे होते थे। और अकेली क्यों आया करती थी? क्योंकि उसकी कोई फ्रेंड नहीं थी, तो इसलिए वो सबसे अलग थी बाकी बच्चों से। शी प्रेफर टू सिट अलोन इन द लास्ट ऑफ द रूम। और क्योंकि कोई फ्रेंड नहीं थी तो इसलिए वो क्लास में लास्ट पे बैठा करती थी, सेकेंड लास्ट बेंच पे। एंड शी हैड ओनली वन ब्लू ड्रेस विच वॉज फेडेड बट क्लेम्ड ऑफ हैविंग 100 ड्रेसेस। अब वो हमेशा एक ही ब्लू कलर की ड्रेस पहना करती थी डेली और कहती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। सो ऑल दीज वर द क्वालिटीज़ दैट मेक हर डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन। तो ये सारी क्वालिटीज़ हैं जो उसको बाकी बच्चों से अलग बनाती हैं। डिड वांडा हैव 100 ड्रेसेस? वाई डू यू थिंक शी सेड शी डिड? क्या आपको लगता है कि वांडा के पास 100 ड्रेसेस हैं या क्या डिड वांडा हैव 100 ड्रेसेस? क्या वांडा के पास 100 ड्रेसेस थी? वाई डू यू थिंक शी सेड शी डिड? और आपको क्या लगता है कि उसने ऐसा क्यों कहा कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं? नो, एक्चुअली वांडा डिडंट हैव 100 ड्रेसेस। एक्चुअल में वांडा के पास 100 ड्रेसेस नहीं थी। शी वॉज टीज्ड एवरी डे बाय हर क्लासमेट्स आफ्टर और बिफोर स्कूल आवर्स। अब डेली उसके क्लासमेट्स उसका मजाक बनाते थे, उसके साथ फन क्रिएट करते थे एंड दे यूज टू मेक फन ऑफ हर ड्रेस एंड हर नेम। वो हमेशा उसके कपड़ों को लेके या फिर उसके नेम को लेके स्कूल आवर्स से पहले या स्कूल आवर्स के बाद उसका मजाक उड़ाते थे, उसको टीज करते थे, टॉन्ट करते थे। सो tired of all these teasing and taunting, and in order to hide her inferiority complex, she claimed of having 100 dresses and 60 pairs of shoes. तो वो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी कि उसके क्लासमेट्स उसे इतना टीज़ करते थे इन बातों को लेके, उसकी ड्रेसेस और नेम को लेके उसे बहुत टीज़ करते थे और इस बात से वो बहुत इन्फीरियर फील करती थी। उसमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया था और अपने इस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को छिपाने के लिए और इन टीजिंग और टॉन्ट्स को इन टर्न्स और टीजिंग से तंग आकर उसने ये कहा बाकी बच्चों को, बाकी क्लासमेट्स को कि शी हैज़ 100 ड्रेसेस एंड 60 पेयर्स ऑफ शूज़, कि उसके पास 100 ड्रेसेस और 60 पेयर्स ऑफ शूज़ हैं। Why is Maddie embarrassed by the questions Peggy asked Wanda? Is she also like Wanda or is she different? अब मैडी क्यों एम्बेरस होती है जब पैगी वांडा को कुछ क्वेश्चंस पूछती है उसकी ड्रेस के रिलेटेड या फिर उसके नेम के रिलेटेड एंड सो ऑन? तो क्या वो भी वांडा की तरह ही है या फिर उससे डिफरेंट है? मैडी इज एम्बेरस्ड बाय द क्वेश्चंस पैगी आस्क्स वांडा बिकॉज शी इज़ ऑल्सो पुअर एंड अंडरस्टैंड्स द मेंटल कंडीशन ऑफ वांडा। अब जब पैगी वांडा को टीज करती है अलग अलग बातों से, तो मैडी को बहुत एम्बेरस फील होता है, बहुत ऑकवर्ड सा फील होता है। अब वो उसे ऑकवर्ड क्यों फील होता है? क्योंकि शी वॉज ऑल्सो अ पुअर गर्ल, शी ऑल्सो बिलोंग्ड टू अ पुअर फैमिली एंड शी अंडरस्टैंड्स द मेंटल कंडीशन ऑफ वांडा। अब बीइंग अ पुअर गर्ल हरसेल्फ, तो खुद जैसे एक खुद पुअर फैमिली को बिलोंग करती है मैडी, तो वो वांडा की मेंटल कंडीशन को समझ सकती है कि अगर कोई किसी को टीज करे तो उस इंसान पर क्या, उसके दिल में या दिमाग में क्या फीलिंग आती है। तो मैडी दैट्स व्हाई मैडी फील्स एम्बेरस्ड। शी ऑल्सो वियर्स ड्रेसेस हैंडेड डाउन बाय समवन एल्स। अब मैडी जो है वो खुद जैसे पुअर फैमिली को बिलोंग करती है, तो वो दूसरों के वॉर्न आउट ड्रेसेस दी हुई वो पहना करती है। दो शी अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया था, नेक्स्ट पार्ट, इज शी ऑल्सो लाइक वांडा और इज शी डिफरेंट?
क्या वो खुद वांडा की तरह ही है या फिर उससे अलग है? Though she is an American, but she has the same mindset as Wanda and doesn't want anyone to tease Wanda because of her dress or her name. अब वो वांडा से डिफरेंट किस तरह से है कि वांडा अमेरिकन बॉर्न गर्ल नहीं है और मैडी अमेरिकन बॉर्न गर्ल है, बट शी हैज़ सेम माइंडसेट एज वांडा। अब उसके साथ उसके जैसी ही किस तरह से है, क्योंकि उसका माइंडसेट जो है वो सेम वांडा की तरह है, वो वांडा की मेंटल कंडीशन को समझ सकती है एंड शी डजेंट वांट एनीवन टू टीज वांडा, और वो नहीं चाहती कि कोई भी वांडा को टीज करे उसकी ड्रेस को लेके या फिर उसके नेम के कारण। Why didn't Maddie ask Peggy to stop teasing Wanda? What was she afraid of? अब मैडी पैगी को वांडा को टीज करने से रोकती क्यों नहीं है? क्या रीज़न है कि वो क्यों डरती क्यों है उसको रोकने से? Maddie didn't ask Peggy to stop teasing Wanda because Peggy was the most popular girl in the school. मैडी पैगी को इसलिए नहीं रोकती वांडा को टीज करने से क्योंकि पैगी बहुत ही पॉपुलर गर्ल है स्कूल में एंड शी वॉज अ नाइस गर्ल। मोरओवर वो बहुत नाइस गर्ल भी थी, अच्छी लड़की थी एंड व्हेन इट केम टू वांडा शी बिहेव्ड डिफरेंटली। अदरवाइज देखा जाए तो पैगी की नेचर बहुत अच्छी थी, बट वांडा की जब बात की जाए तो वांडा के साथ जो वो बिहेव करती थी इट वॉज टोटली डिफरेंट। उससे कोई भी नहीं कह सकता कि पैगी की नेचर बहुत अच्छी थी। अदरवाइज शी हेल्प्ड एवरीवन इन ट्रबल। अदरवाइज अगर देखा जाए तो जैसे हमने चैप्टर में भी पढ़ा है कि अगर कोई पुअर क्रिएचर के साथ या किसी एनिमल के साथ ही कोई टॉर्चर कर रहा है, कोई एनिमल को टॉर्चर कर रहा है इंसान, तो घंटों रोया करती थी उस एनिमल की कंडीशन को देखकर। और अगर वांडा की बात की जाए तो उसके साथ एकदम अलग से बिहेव करती थी, उसका मजाक बनाती थी। उसको ये नहीं समझ आ रहा था कि वांडा को बुरा फील हो रहा होगा। Though she wants Peggy to stop teasing Wanda, she didn't ask her to do so as she was afraid of being the next target of such taunts and teasings. अब क्या रीज़न था, मैडी क्यों नहीं रोक पा रही थी पैगी को वांडा को टीज करने से रोकने के लिए? तो उसके पीछे रीज़न ये था क्योंकि उसे डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि वांडा के लिए वो अगर पैगी को रोके, उसको टीज करने से रोके, तो ऐसा ना हो कि पैगी का नेक्स्ट टारगेट खुद मैडी ही बन जाए, कि मैडी को ही वो टॉन्ट करना या टीज करना शुरू ना कर दे। Who did Maddie think would win the drawing contest and why? मैडी को क्या लगता है कि कौन ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीतेगा और क्यों? Maddie always believed that Peggy would win the drawing contest as she was good in drawing and everybody in the school liked her. मैडी को हमेशा यही लगता है कि पैगी ही ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीतेगी क्योंकि उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी थी एंड हर कोई क्लास में उसे पसंद करता था। शी हैड अ गुड इमेज एंड इम्प्रेशन ऑन हर टीचर्स एंड क्लासमेट्स। मोरओवर वो टीचर्स और क्लासमेट्स की गुड बुक्स में थी, उसका इम्प्रेशन बहुत अच्छा था क्लास में, टीचर्स पर और क्लासमेट्स पर। नो अदर गर्ल इन द क्लास कुड ड्रॉ एज वेल एज हर। और कोई भी और लड़की, पैगी के अलावा कोई भी और लड़की इतना अच्छा ड्रॉ नहीं कर सकती थी जितना कि पैगी। So Peggy definitely had very good chances of winning the drawing contest according to Maddie. So Maddie के according अगर Maddie की सोच देखी जाए तो Peggy would definitely win the drawing contest. Who won the drawing contest and what had the winner drawn? किसने जीता ड्राइंग कॉन्टेस्ट और उसने क्या ड्रॉ किया था जिसने ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता? Among the boys, Jack Bagels and among the girls, Wanda Petronsky won the drawing contest. अब बॉयज़ में से जैक बेगल्स और गर्ल्स में से पेट्रॉन्स्की, वांडा पेट्रॉन्स्की ने ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता। ना उन्होंने क्या ड्रॉ किया था? Jack had drawn the best design of motorboat and Wanda had drawn 100 sketches of dresses of different colors as per assignment. और जैसा कि असाइन किया गया था कि गर्ल्स को 100 ड्रेसेस को डिज़ाइन करना है और बॉयज़ को मोटर बोट डिज़ाइनिंग करनी है, तो ऐसा ही उन्होंने किया था। जैक ने मोटर बोट डिज़ाइन की थी एंड वांडा ने 100 स्केचेस डिज़ाइन किए थे ड्रेसेस के। Wanda had drawn all the dresses which she had claimed to have had in the class. और जब वांडा ने वो सारे के सारे डिज़ाइन किए थे, सारी ड्रेसेस डिज़ाइन की थी जो वो कहा करती थी जब क्लास में उसके साथ उसको टीज़ किया जाता था ड्रेसेस को लेके, तो वो अपनी एक ड्रेसेस के बारे में जब बताया करती थी कि उसके पास ऐसी ऐसी ड्रेसेस हैं, तो उसने वो सारी इस ड्रेसेस जो है ड्राइंग कॉन्टेस्ट में उसने डिज़ाइन की थी।
Everybody was very impressed with her drawing skill and clapped for her. और उसकी ऐसी ड्राइंग स्किल को देखकर हर कोई बहुत इम्प्रेस था और हर किसी ने उसके लिए क्लैप किया. How is Wanda seen as different by other girls? How do they treat her? वांडा जो थी बाकी गर्ल्स की नज़रों में किस तरह से डिफरेंट थी, किस तरह से बाकी गर्ल्स उसको डिफरेंट समझती थी. एंड हाउ डू दे ट्रीट हर, और वो किस तरह से उसके साथ बिहेव करती हैं. Wanda is a Polish girl who has settled in America with her parents. Wanda पोलैंड से है and she is not born in America and she has settled there with her parents and she has come from Poland and she lives at Boggins Heights. Boggins Heights पे वो रहती है. She comes to school in same faded blue dress every day with her feet always covered with mud. और डेली वो एक ही ड्रेस के पहनती है ब्लू कलर की जिसका कलर फेड हो चुका है. एंड वो जैसे पैदल आती है रास्ते से, बहुत लंबा रास्ता तय करके पैदल आती है, तो उसके जो शूज़ हैं या पैर उसके हमेशा ही मडी रहते हैं, बहुत फुल ऑफ मड रहते हैं. एंड हर लास्ट नेम इज़ क्वाइट फनी एंड डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंस फॉर हर क्लासमेट्स. और उसका जो सर नेम है बेट्रॉन्स्की, इट इज़ अ लिटिल बिट लेंथी एंड डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंस. इसको प्रोनाउंस करना क्लासमेट्स के लिए बहुत मुश्किल था. सो द स्टूडेंट्स मेक फन ऑफ हर नेम एंड टीज हर बाय कमेंटिंग ऑन हर ओनली ड्रेस शी वियर्स एवरी डे. अब उसको बाकी क्लासमेट्स या बाकी गर्ल्स किस तरह से ट्रीट करती हैं. दे मेक फन ऑफ हर नेम एंड टीज हर बाय कमेंटिंग ऑन हर ओनली ड्रेस, कि वो एक ही ड्रेस पहनती है, उस वजह से उसको उसकी ड्रेसेस के रिलेटेड टीज करती हैं और उसके नेम का मजाक उड़ाती हैं जो कि थोड़ा लेंदी है एंड little bit difficult to pronounce. How does Wanda feel about the dresses game and why does she say that she has 100 dresses? वांडा को किस तरह से फील होता है ड्रेसेस गेम को लेकर. जैसे जब उसको पूछा जाता है कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं, तो इस चीज़ को लेकर वांडा को क्या फीलिंग आती है एंड व्हाई डज शी से, और वो ऐसा क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस है जबकि पहनती तो वो सिंगल एक ही ड्रेस है ब्लू कलर की फेडेड. Wanda feels very embarrassed but remains silent in the class. जब भी उसके साथ ये ड्रेस गेम खेली जाती है, मतलब बाकी गर्ल्स जब भी उसको ड्रेसेस के बारे में क्वेश्चंस पूछती हैं, तो Wanda feels very embarrassed. उसको बहुत embarrassed फील होता है, बहुत शर्म आती है, बहुत inferior फील करती है, but remains silent in the class. but फिर भी वो silent रहती है. She doesn't talk to anyone and sits on the back bench with rough boys so that nobody can give attention to her. और वो क्लास में बैक बेंच पे बैठती है जहाँ पे बहुत सारे नोटी बॉयज़ बैठते हैं. और वहाँ पे क्यों बैठती है? ताकि उसकी तरफ कोई ध्यान ना दे पाए. एंड शी इज़ डीपली हर्ट बट नेवर कंप्लेन्स अबाउट इट. अब वो इस ड्रेस गेम को लेके बहुत ज़्यादा हर्ट होती है, बहुत दुखी होती है, बट कभी भी किसी को कंप्लेन नहीं करती इसके बारे में. नेक्स्ट पार्ट में हमें पूछा गया व्हाई डज शी से दैट शी हैज़ 100 ड्रेसेस. और ऐसा क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं? To avoid taunts and humiliation and in order to hide her inferiority complex, Wanda says that she has 100 dresses and 60 pairs of matching shoes in her closet. अब वो सारे इन टॉन्ट्स को और ह्यूमिलेशन को, जो उसको ऑकवर्ड फीलिंग आती है, बहुत सैड होती है, और जो इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स उसे आता है ये ड्रेस गेम के रिलेटेड जो बातें सुन के ड्रेसेस के बारे में, तो उस चीज़ को छिपाने के लिए या इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए वांडा कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं और साथ में मैचिंग शूज़ के पेयर्स भी हैं, वो भी 60, जो कि सब उसकी अलमीरा में क्लोजेट में लगे हुए हैं एक लाइन में. लेटर ऑन शी ड्रॉज ऑल ऑफ दैम ऑन पेपर फॉर द ड्राइंग कॉम्पिटिशन. और बाद में जब ड्राइंग कॉम्पिटिशन होता है तो वो सारी की सारी ड्रेसेस जो एक्सप्लेन किया करती थी कि उसके पास ऐसी ड्रेस है और वैसी ड्रेस है, तो वो सारी की सारी ड्रेसेस ड्रॉ करती है, डिज़ाइन करती है पेंटिंग कंपटीशन के लिए. Why does Maddie stand by and doesn't do anything? How is she different from Peggy? अब मैडी जो है वो स्टैंड बाय मतलब किसी के साथ खड़े रहना, बट किसी का फेवर करना, या फेवर में या अगेंस्ट नहीं होना, बट साथ में खड़े रहना. Why does Maddie stand by and doesn't do anything? मैडी क्यों पैगी के साथ खड़ी रहती थी या पैगी का साथ देती थी और कुछ भी नहीं कहती थी, ऐसा क्यों था? How is she different from Peggy? और दूसरा क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि वो पैगी से अलग किस तरह से थी. और was Peggy's friendship important to Maddie? और क्या पैगी की जो फ्रेंडशिप थी मैडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी, और अगर हाँ
तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों। सो कौन सी लाइन ऐसी है टेक्स्ट में जो इस चीज़ को फेवर करती है। सो पहले हमें पूछा गया यहाँ पे वाई डज मैडी स्टैंड बाय एंड डजंट डू एनीथिंग, कि मैडी कोई स्टेप क्यों नहीं लेती, वो उसका पैगी के साथ क्यों खड़ी रहती है। मैडी ऑलवेज स्टैंड बाय पैगी एंड नेवर डज एनीथिंग एज शी ऑल्सो बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली and is afraid of becoming the next target to be made fun of by Peggy and other students। अब मैडी जो है हमेशा पैगी के साथ खड़ी रहती है जब पैगी मजाक बनाती है वांडा का, और वो खुद कुछ भी नहीं कहती, नेवर डज एनीथिंग, ना वो कुछ फेवर में कहती है वांडा को, ना ही उसके अगेंस्ट कुछ कहती है। अब वो ऐसा क्यों करती है, क्योंकि वो खुद पुअर फैमिली को बिलोंग करती है एंड उसको डर है कि अगर वो पैगी को रोकेगी वांडा का मजाक बनाने से, तो ऐसा ना हो कि उसका जो पैगी का नेक्स्ट टारगेट है मजाक बनाने के लिए वो मैडी खुद बन जाए। That's why she doesn't risk to annoy Peggy and prefers to be silent। तो इसी वजह से वो एकदम चुप रहना पसंद करती है, वो चुप रहना प्रेफर करती है rather than पैगी के अगेंस्ट जाना या फिर पैगी को कुछ समझाने की बजाय वो ऐसा सोचती है कि चुप रहना ही बेटर है। मैडी इज़ पैगीज बेस्ट फ्रेंड। अब सेकंड पार्ट में हमें पूछा गया था कि पैगी से वो डिफरेंट क्यों है। मैडी इज़ पैगीज बेस्ट फ्रेंड बट शी इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम पैगी। अब है तो वो पैगी की बेस्ट फ्रेंड बट पैगी से एकदम डिफरेंट है। वो किस तरह से, बिकॉज मैडी फील्स बैड फॉर वांडा, क्योंकि मैडी जो है वो वांडा के लिए बहुत फील करती है, बहुत एम्बैरेस फील करती है जब वांडा का मजाक बनाया जाता है। शी वॉन्ट्स पैगी नॉट टू मेक फन ऑफ वांडा एंड स्टॉप टीजिंग हर। और वो दिल से चाहती है कि पैगी वांडा का मजाक बनाना बंद कर दे, उसके साथ ड्रेस गेम खेलनी बंद कर दे एंड उसको टीज करना बंद कर दे उसकी ड्रेस या फिर उसके नाम को लेकर। बट पैगी डजंट फील सो, बट पैगी ऐसा नहीं फील करती। और थर्ड पार्ट में हमें पूछा गया था कि क्या पैगी की फ्रेंडशिप मैडी के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो पैगी बिलोंग्स टू अ वेरी रिच फैमिली, शी इज़ द मोस्ट लाइक्ड गर्ल इन द रूम। पैगी जो है बहुत ही रिच फैमिली को बिलोंग करती है, स्कूल में बहुत पॉपुलर है और सारे क्लासमेट्स जो उसे बहुत पसंद करते हैं। मैडी ऑल्सो एडमायर्स हर अ लॉट, मैडी भी उसको बहुत प्रेज करती है। शी डजंट हैव करेज टू गो अगेंस्ट हर, और उसके मोरोवर उसके पास हिम्मत ही नहीं है कि वो पैगी के अगेंस्ट जा सके और पैगी को कुछ कह सके, उसको कुछ समझा सके कि वांडा के रिलेटेड, कि उसके साथ वो उसको टीज करना बंद कर दे। शी डजंट वांट टू लूज हर फ्रेंडशिप। अब वो क्यों, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं उसके लिए पैगी की फ्रेंडशिप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पैगी बहुत पॉपुलर है तो उसी के साथ साथ ये भी साथ में मैडी भी पॉपुलर है, क्योंकि वो पैगी की बेस्ट फ्रेंड है और शी डजंट वांट टू लूज हर फ्रेंडशिप, और वो अपनी फ्रेंडशिप लूज नहीं करना चाहती। तो टेक्स्ट में जो लाइन है इस चीज़ को फेवर कर रही है, दैट इज़ Peggy was the best liked girl in the whole room. Peggy couldn't possibly do anything that was really wrong. So और दूसरी बात ये भी कि मैडी के दिमाग में ये भी चीज़ चलती है कि पैगी कभी गलत नहीं हो सकती। क्यों, और वो बेस्ट लाइक्ड गर्ल है क्लास में और सारे स्कूल में, और कोई अगर वो गलत हो तो कोई उसे क्यों पसंद करेगा पैगी को। So next question is what does Miss Mason think of Wanda's drawings and what do the children think of them? How do you know? मिस मेसन क्या सोचती है वांडा की ड्राइंग्स के रिलेटेड एंड व्हाट डू द चिल्ड्रन थिंक ऑफ देम, और बच्चे क्या सोचते हैं बाकी क्लासमेट्स, और हमें इस बात का किस तरह से पता चलता है कि उनकी बच्चों की या फिर टीचर की क्या थिंकिंग है वांडा की ड्राइंग्स को लेके। मिस मेसन इज़ वेरी इम्प्रेस्ड विद वांडा's ड्राइंग्स। मिस मेसन बहुत ही इम्प्रेस होती है जब वो वांडा की ड्राइंग्स को देखती है। शी कंसिडर्स देम रियली ब्यूटीफुल एंड वर्दी ऑफ विनिंग इंडिविजुअली। अब वो उसे इतनी ज़्यादा वो पेंटिंग्स पसंद आती हैं, उसकी ड्राइंग्स वांडा की मिस मेसन को इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है, इतनी ब्यूटीफुल लगती है। एंड शी सेज कि हर एक ड्राइंग जो अगर इंडिविजुअली देखा जाए, सिंगल भी देखा जाए, तो इट इज़ वर्दी ऑफ विनिंग अ प्राइज़। The children also are impressed by the drawing skills of Wanda। अब इतनी अच्छी ड्राइंग्स थी कि बच्चे भी बहुत हैरान होते हैं और इम्प्रेस होते हैं वांडा की ड्राइंग्स को देख के, और उसकी ड्राइंग स्किल को देख के, उसकी आर्ट को देख के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, क्योंकि ड्राइंग्स एक्चुअल में ही बहुत सुंदर थी। एंड दे ऑल अपलॉड एंड विसल when her name is announced as the winner। और जब वांडा का नाम एज अ विनर अनाउंस किया जाता है तो सारे के सारे स्टूडेंट्स एकदम से बहुत ज़्यादा ऊंचे से क्लैप करते हैं एंड दे ऑल्सो स्टार्ट विस्लिंग।
Peggy and Mary also realize how good Wanda's drawings are. और Peggy और Mary भी realize करती हैं कि Wanda की drawings जो है reality में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है. And Peggy also wishes to draw like that of Wanda. Peggy भी wish करती है, सोचती है कि काश वो भी Wanda की तरह draw कर सके. So with this, our question answers from chapter number 5 are finished. I hope all of you have understood it well. And thank you and have a nice day.